जैसे कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की तरफ से निरंतर धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, आज उसी के चलते एक बार फिर यहाँ पे जितने भी कर्मचारी उपस्थित है, जो मांगे इनकी है उसके बारे में हम जानने की फिर से कोशिश करेंगे। अभी देख सकते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजेश बेनीवाल जी, जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आज का जो प्रदर्शन रहा उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खास रहा है। प्रीति जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन पूरे भारत में काम करता है और सफाई मजदूरों की हक और अधिकार की आवाज़ हमेशा जहां भी जरूरत होती है तो उठाते हैं, उनके हक अधिकार दिलाने का काम करता है जी। उसी कड़ी में जिस तरह से दिल्ली का आज सफाई कर्मचारी परेशान हैं और 20-20 साल से 25-25 साल हो गए हैं, उसे पक्का नहीं किया जा रहा, ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। और आज हमारे यहाँ हमारे एक नेता, जो हमारे सामाजिक नेता थे नंद किशोर ढिलोड़ जी, आज इस धरने पर उनकी श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी संगठनों और सभी लोगों ने भाग लिया। और जहाँ तक बात है धरने की, 19 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना लाजपत नगर सेंटर जोन पर चल रहा है और लाजपत नगर जोन को हमने एक सेंटर पॉइंट बनाया है। हमारी जो समस्या है वो पूरी दिल्ली की है, लेकिन ये हमारा एक वार रूम रहेगा। यहीं से हम पूरी दिल्ली की जो भी 12 जोन हैं उन सब में धरने प्रदर्शन का प्रोग्राम हमारा रहेगा और यहीं से नियंत्रित किया जाएगा, यहीं से संचालित होगा। अभी इसी कड़ी में 3 जनवरी को हमारा ग्रीन पार्क जोन, साउथ जोन में भी प्रदर्शन रहेगा और उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागता तो हमने तय किया है कि फिर निगम पार्षदों के घर पर जाकर हम वहां जाकर सवाल करेंगे और उनसे यही हम जानना चाहते कि कर्मचारी का क्या दोष है कि वो दिल्ली के निवासियों की सेवा करता है और 25-25, 30-30 साल उसे पक्का नहीं किया जाता। हम जाकर उनसे जानना चाहते हैं कि जो कोविड में जो सरकार ईमानदार कहकर झाड़ू का निशान लेकर हमारे लोगों की वोट को लेकर ये वायदे कर आई थी कि हम आते ही सब पक्का करेंगे, हम ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, जिस तरह के वायदे उन्होंने करे, मैं समझता हूं कि कोविड जैसी महामारी में हमारे कर्मचारियों ने जान हथेली पर रखकर काम किया और बहुत से कर्मचारी हमारे शहीद भी हुए। लेकिन ऐसी सरकार जो हमारे इन कर्मचारियों को जो शहीद हुए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए देने का जो वायदा था वो भी उसने पूरा नहीं किया। और जो दूसरी स्टेट के हरियाणा जैसे स्टेट में पुलिस वालों की अगर मृत्यु हुई या वो शहीद हुए तो उन्हें 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। दिल्ली के निवासी हम लोग वोट देकर उनको बनाते, लेकिन हमारे लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बोलते कुछ है और करते कुछ है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसे वायदे हमारे से पूरे नहीं किए हैं। ना ठेकेदारी खत्म करने की बात करी थी, उल्टा अब निगम में आने के बाद ठेकेदारी प्रथा उन्होंने लागू करी है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में 6,500-6,000 लोगों की भर्ती ठेकेदारी पर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ तक के आदेश उन्होंने निकलवा डाले थे कि कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया जाए। इस तरह के आदेश निकाले गए। मैं समझता हूँ कि भोले भाले समाज को झाड़ू का निशान लेकर ठगने का काम किया है और अब ये समाज जाग गया है, समझ गया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक खाली पड़ी पोस्टों को भरा नहीं जाएगा, भर्तियां नहीं करी जाएगी, जब तक हमारे कोरोना वायरस को जो शहीद हुए हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना निरंतर चलता रहेगा और इसकी गति इसी तरह बढ़ेगी। हम निगम पार्षदों के घर पर भी और सिविक सेंटर कार्यालय पर भी, जहाँ भी हमें करना होगा, हम हर जगह अपनी गुहार लगाएंगे। और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी तो सरकार को
केजरीवाल सरकार को जाना होगा या उसे हमारे से किए हुए वायदों को पूरा करना होगा। विकास कठेरिया जी भी यहाँ पर उपस्थित है, जानने की कोशिश करेंगे। जी विकास जी, जानना चाहेंगे जो धरना प्रदर्शन की जो शुरुआत यहाँ से की है 19 तारीख को और अभी भी चलता जा रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा जो धरना प्रदर्शन 19 तारीख से चल रहा है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का, तो तमाम जो हमारी यूनियन हैं सेंट्रल जो उनकी दिल्ली की, वो सब हमारे साथ हैं। वो धरने में हमें समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग धरने प्रदर्शन में हमें समर्थन कर रहे हैं जी। साथ ही हमारी जो वाजिब मांगे हैं, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, ये धरना उनके लिए है। सफाई कर्मचारियों की पूरे दिल्ली के अंदर काफ़ी कमी है, तो हमारा कहना ये है कि जो वैकेंट पोस्टें हैं, उन वैकेंट पोस्टों पे जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके स्थानों पे सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। जी। जो हमारे पक्के सफाई कर्मचारी हैं उनके बच्चों की ट्यूशन फीस का पैसा नहीं मिला, 3 साल हो गया उनके ट्यूशन फीस का पैसा नहीं मिला, उनकी ट्यूशन फीस का पैसा दिया जाना चाहिए। जी। और जो हमारे ट्यूशन फीस का पैसा नहीं मिला बल्कि उस फीस के पैसे के ऊपर हमारा इनकम टैक्स काट लिया गया, तो ये हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। और जो हमारा ट्यूशन फीस का पैसा नहीं मिला, साथ ही सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी ये है कि जो निगम के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं जी। उन लोगों के बच्चों की ट्यूशन फीस का पैसा दे दिया गया है, बस सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं सफाई कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को प्रमोशन करके उनको एलडीसी बनाया जाए, ये हमारी मांग है। ग्रीन पार्क जोन के अंदर 2015 में एक 448 पोस्ट की भर्ती हुई थी, जो कि वैकेंट पोस्टों पर हुई थी, जो कि अप्लायमेंट के थ्रू हुई थी। उसके बाद 3 महीने काम कराने के बाद उनको 1 दिन का ब्रेक देना शुरू कर दिया। ये उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उस ब्रेक को ख़त्म किया जाए, उन्हें नियमित किया जाए, ये हमारी मांग है। साथ ही जो हमारे लेफ्ट आउट की फाइलें पड़ी हैं, सबसे पहली वजह लेफ्ट आउट होता क्या, लेफ्ट आउट हुआ कैसे, विषय ये बहुत बड़ा है। जी। देखिए, आप जानते हैं कि निगम के अंदर चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिल्कुल। ये भ्रष्टाचार ही है जो अभी तक सफाई कर्मचारी 30 साल से परमानेंट नहीं हुए, कच्चे कर्मचारी हैं जी। जिनकी माता पिताओं की डेथ हो जाती है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुलामी की जंजीरें, गुलामी जैसी दास प्रथा के तरीके से हम लोगों से काम कराया जा रहा है, तो देखिए, जैसे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया, उससे बाबू ने ड्यूटी नहीं लिया, अगर वो बीमार है तो उस बीमार कर्मचारी को जब वो मेडिकल लेकर आता है तो जोनल कार्यालय में भेजा जाता है, उसे जाइए वहाँ जा करके अपना मेडिकल दीजिए जी। और वहाँ जाने के बाद अपना जो है ऑर्डर करा के लेकर आइए। जी। सफाई कर्मचारी बहुत सीधा साधा है, अनपढ़ है, उसके पास शिक्षा का अभाव है। जी। सफाई कर्मचारी जब वहाँ गया तो उसकी फाइल को लेकर रख लिया गया, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। बिल क्लर्क उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, पैसों की मांग करते हैं, इंस्पेक्टर दरोगा उनसे पैसों की मांग करते हैं। जी। 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 वो पैसा ना देने के कारण वो लोग कहते हैं स्वयं जाकर अपनी फाइल करा के लेकर आओ, जो कई फाइल साल कराने पेंडिंग के हो लिए जाती है। जी, तो उस फाइल को गुम कर दिया जाता है। जब वो फाइल गुम हो जाती है, एक साल हो जाता है, इसलिए कर्मचारी हमारा लेफ्ट आउट हो जाता है। तो वो लेफ्ट आउट की जिम्मेदारी किसकी है, निगम प्रशासन की है या कर्मचारी की है? बिल्कुल। भाई, गलती तो थी निगम प्रशासन की, लेकिन सजा भुगती सफाई कर्मचारी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। जी। साथ ही हमारा एक मानना है कि जितने हमारे लेफ्ट आउट के जो केस हैं, जो लंबे समय से उन पर जाँच चल रही है, हम उनको कहते हैं कि तुरंत प्रभाव से उन सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, उसके बाद उनकी फाइलों की जांच की जाए। जो कर्मचारी आपको गलत लगता है उसे आप निकाल दीजिए, आप सीबीआई दोबारा जांच करा लीजिए। आप क्या जांच करेंगे, आप एक फाइल को 5 बार पढ़ते हैं। यही हिसाब मुख्यालय के अंदर है। मुख्यालय में जब फाइल जाती है, जब एक बार स्क्रूटनी फाइल की हो जाती है, तो मेरा मानना ये है कि दोबारा उसकी स्क्रूटनी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचता है। लेकिन हमारा क्या होता है, अननेसेसरी तरीके से पैसे की उगाही करने के लिए, ताकि कर्मचारी परेशान होगा, परेशान होने के बाद कर्मचारी हमारे पास आएगा, हमारे पास आकर कर्मचारी हमें पैसा देगा। तो जानबूझकर उनकी फाइलों को ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो कर्मचारियों को। ये एक भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। अभी ग्रीन पार्क जोन में ले लीजिए आप, ग्रीन पार्क जोन में 17-18 फाइलें लेफ्ट आउट की पड़ी हैं, अभी तक नहीं गई। एसी साहब डीसी साहब को मार कर देती हैं और डीसी साहब एसी साहब को मार कर देते हैं, सेम कंडीशन। और लाजपत नगर जोन की बात करें तो लाजपत नगर जोन में 200 लेफ्ट आउट की फाइलें पड़ी हैं, उसमें भी यही 2.5, 3 का 5 चल रहा है। अफसरों खुल के नहीं कहते, लेकिन उनका मंशा तो यही है ना
काम ना करना। एक ही ऑब्जेक्शन को बार बार बार-बार लगाने का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल बिल्कुल या तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, सही बात है। या फिर आपने आपकी जो डिग्री है वो फर्जी है। आपने कहीं से फर्जी डिग्री लेके आप यहाँ आकर बैठ गए पैसा उगाही करने के लिए। तो एक ये कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए, और जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हें सोचना चाहिए कि बार बार ये यूनियन वाले शिकायत करते हैं कि बात को लेके आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, खत्म करो। ऐसे सारे बहुत सारे पहलू हैं। तो संगठन जो मांग करता है वो यही मांग करता है कि निगम के अंदर से जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जो डेपुटेशन पर आए अधिकारी हैं, जो केवल माल कमाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए, घर छोड़ के कौन भागता है? घर छोड़ के वो भागता है जो नाकारा होता है, जो निकम्मा होता है। तो ये जो डेपुटेशन पर अधिकारी होते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट छोड़ के हमारे डिपार्टमेंट में किस लिए आते हैं भाई? नाकारे हैं, निकम्मे हैं, इसीलिए आते हैं ना, ताकि इन लोगों को यहाँ पैसा कमा जा सके, यहाँ ये लोग रिश्वत मांग सकें। इसलिए इनके जब इन डिपार्टमेंट में इन लोगों की पहुँच नहीं होती है, और इनके पास 4-4, 5-5 सफाई कर्मचारी लगा दिए जाते हैं इनकी सेवा करने के लिए। ये सब भ्रष्टाचार है। जब सफाई कर्मचारी वहाँ लगाए तो उनके स्थान पे भी हमारे ही जो सफाई कर्मचारी हैं वही काम करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार जो है निगम के अंदर चल रहा है। यूनियन की मांग यही है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, जो संगठन की मांग डिमांड है उसे तुरंत पूरा किया जाए, अन्यथा हमारा धरना प्रदर्शन निरंतर रूप से चलता रहेगा। और हम अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक ले जाने में सक्षम है। जय भीम, जय भारत। कर्मचारी भी यहाँ पे उपस्थित है। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम फिरोज पाल है जी और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन से पिछले 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हमारा संगठन प्रतिवर्ष समय समय पे उनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करता रहता है। जी और क्या करें कि सबसे निचले स्तर पे सफाई कर्मचारी अपना कार्य करता है और भली भांति पूर्वक अपना कार्य कर रहा है। देखा ये गया है कि सफाई कर्मचारी बेचारा प्रशासन की भी सुनता है और नीचे लोगों की भी सुनता है, क्योंकि मैंने अपने सामने खुद देखा था कि एक सफाई कर्मचारी बेचारा मेहनत कर रहा था, अपने काम को अंजाम दे रहा था। जी और जो वहाँ के जो लोग थे क्षेत्र के, उस कर्मचारी को कह रहे थे कि तुम लोग काम नहीं करते। फिर मैंने उस कर्मचारी की बात को उठाया, उसे जो वहाँ के लोग थे उनको कहा कि कर्मचारी तो काम करता है, जब कर्मचारी एक अकेला और 3-3 आदमियों को काम करता है तो वो कैसे अपने काम को कैसे निपटाएगा? उसके पर काम का इतना लोड होता है हद से ज़्यादा, जबकि हम लोगों को निगम पार्षद से जाकर कहना चाहिए। जो निगम पार्षद अपने इंस्पेक्टर से हर महीने 1 लाख रुपए लेता है, तो वो कहाँ से लेता है? वो उतने ही लोगों को कर्मचारी को ड्यूटी पे रखता है और कुछ लोगों को छुट्टी पे घर बैठा के रखता है। उसी हिसाब से वो उन लोगों को निगम प्रशासन तक पैसा पहुंचता है। निगम क्षेत्र में इसलिए लोग ढंग से अपने प्रशासन को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। और केजरीवाल जी जब आए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की बात को उठाया था कि मैं सबको पक्का करूंगा, नई भर्ती करूंगा। पर उन्होंने सबसे पहला काम ठेकेदारी लाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। अब दिल्ली नगर निगम के अंदर अब तो जबकि केजरीवाल का पूरा हाथ है उसके अंदर, पूरी तरह से वो यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। सिर्फ इनको एक झांसे में रखा गया है। इसलिए जब भी निगम में जो भी आया है वो इन कर्मचारियों को लूटता आया है। इनकी मांगों को उन्होंने किसी ने भी पूरा नहीं करा। ये बेचारे अपनी पूरी मेहनत से लगे रहते हैं, इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। दिन पे दिन कर्मचारी कम होते जा रहे हैं, जबकि भर्ती करने चाहिए। नेताओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों की जनसंख्या घटती जा रही है। तो ये कर्मचारियों के ऊपर लोड पड़ रहा है, जबकि हमें कर्मचारियों की मांग को प्रशासन तक पहुंचाने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। देखते हैं कि केजरीवाल जी इन लोगों की मांगों को सुनते हैं या नहीं सुनते, कितना उनको अंजाम देते हैं, ये उनके ऊपर है। अभी हमारा 3 जनवरी को ग्रीन पार्क जोन में भी धरना लगा हुआ है, प्रदर्शन करेंगे। उसको भी अंजाम देने में हमारे कर्मचारी भाई लगे हुए हैं और हम इस बात को पूरी तरह से उठाएंगे। अभी जब नहीं माना गया, फिर हम उसके आगे स्तर पे, दिल्ली स्तर पे और पूरे भारतवर्ष पे भी इस ठेकेदारी प्रथा को लेकर चलेंगे। अपनी बात को समाप्त करते, जय भीम, जय भारत।